पर खोना बेहद आसान। इसलिए इनकी कदर करना धन कमाने से ज्यादा जरूरी होता है। अपने पैरों पर खड़े होकर गिरना भी उस झुकी हुई जिंदगी से बेहतर है जो दूसरों के सहारे सांस तो ले रही है पर जी नहीं रही है। वक्त को बदलने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। जो इंसान दूसरों के भरोसे जिंदगी जीता है वो हर वक्त दूसरों की मर्जी का गुलाम बन जाता है, और गुलामी कभी सुख नहीं देती। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, पर इस धरती पर तुम सिर्फ एक बुलबुले की तरह हो, और एक दिन चुपचाप हवा में खो जाओगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। पर अगर यही बुलबुला इस धरती के प्रति कृतज्ञ हो जाए तो यही लघु अस्तित्व एक दिव्यता की पहचान बन सकता है। कोई तुमसे पूर्ण होने की आशा नहीं करता, लेकिन क्या तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो? यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर है। भक्ति सत्य को अपनाती है, जबकि बुद्धि सत्य से जूझती है। लेकिन सच्ची समझ वहीं होती है जहां सत्य को स्वीकारने का साहस होता है। तुम अपनी स्थिति से दुखी नहीं हो, तुम अपनी कल्पना के कारण पीड़ित हो। जैसे जैसे तुम्हारी सोच साफ होती है, तुम्हारे दुख की परछाइयां खुद मिटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बस अनदेखी संभावनाएं हैं जिन्हें तुमने चुनौतियों के चश्मे से देखना सीख लिया है। तुम ईगो सेंसिटिव हो गए हो, पर लाइफ सेंसिटिव नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है एक भटकती आत्मा और जागृत आत्मा में। अतीत और भविष्य केवल तुम्हारी स्मृति और कल्पना में बसे हैं। इस क्षण में ही जीवन का असली अनुभव है। यह वही पल है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना तुम्हारे शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम क्या सोचते हो यह तुम्हारी काया बनाता है। तुम्हारा मन अगर स्थिर हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि सीमाओं को पार करने लगती है। मन की स्थिरता ही आत्मा की उड़ान बन जाती है। अधिकतर लोग व्यस्त नहीं बल्कि चिंतित होते हैं, और यही थकान का सबसे बड़ा कारण है। हर कोई अच्छा दिख सकता है जब सब कुछ अच्छा हो, पर जब जिंदगी गड़बड़ करती है तभी असली चरित्र सामने आता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा की पहचान होती है। अपनी जिंदगी के मकसद को सिर्फ चाहत मत बनाओ, उसे अपनी जरूरत बना लो। फिर देखना वो मकसद कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा। खुशी की तलाश तब शुरू होती है जब अंदर का आनंद खो जाता है। खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो सिर्फ आंतरिक शांति का प्रतिबिंब है। ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं होती, तुमने उन्हें अपने सामाजिक दायरे से उधार लिया है। अब समय है आत्मा की अपनी आवाज सुनने का। श्री कृष्ण कहते हैं, पिंजरे का दरवाजा खुला है, पर तुम उड़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आराम के पिंजरे को ही दुनिया समझ लिया है। पर याद रखो, उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी है आत्मा का विश्वास। अगर तुम समय को स्वयं में निवेश करोगे तो वही समय तुम्हें संपदा देगा जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। इसे सिर्फ बीतने मत दो, इसे अपना बनाओ, इसे जियो, अनुभव करो, वरना ये चुपचाप बीत जाएगा और तुम बस सोचते रह जाओगे। अगर किसी को परेशान देखकर आपके दिल में हलचल होती है तो यकीन मानिए, ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। कोमलता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। जीवन भी तब तक ही रहता है जब तक आप कोमल हैं। कठोरता मृत्यु को बुलाती है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पर शायद जवाब दोनों में छुपा है। जो सब्र करता है उसे वक्त की परवाह नहीं रहती। जिंदगी की सबसे बड़ी चोट अक्सर अपनों से मिलती है। इसलिए जितना सतर्क तुम गैरों से रहते हो, उतना ही सतर्क अपनों से भी रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, लेकिन जो अहंकारी होता है उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कभी कभी कामयाबी की तालियों से ज्यादा सुकून देता है।
क्योंकि संवेदना की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर पूरी आत्मा को छू जाता है। सफलता और असफलता तो केवल शब्द हैं। असल मजा तो प्रयास में होता है, जब तुम कर्म से प्रेम करने लगते हो। जब तक कुछ नहीं होता, हम उसी चीज के लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं होती, पर जब वो चीज मिल जाती है तो हम उसका मूल्य ही भूल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसके लिए रोता है उसी को खो देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी ताकत बना हुआ है, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं जैसे तैसे, एक आदत की तरह। पर जो बेखौफ होता है वो ही जिंदगी को उसके असली रंग में जीता है। डर को हराने वाला ही जिंदगी का स्वाद जानता है। जिंदगी हंसाती है, फिर महीनों रुलाती है। कभी कभी लगता है जैसे वो भी अपने ही नखरे दिखा रही हो, पर हर मुस्कान के पीछे एक जंग छुपी होती है। मुस्कुराना खुद सीखो, वजह की तलाश मत करो। जो मुस्कान बिना कारण के आती है वो सबसे सच्ची होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तकदीर एक दिन खुद बदल जाएगी, पर पहले खुद को बदलो। जमीन मत ढूंढो, आसमान छू लो। खुशी मत ढूंढो, खुशी बन जाओ। जो तुम्हें रोकते हैं वो मुश्किलें नहीं होती, असफलताएं भी नहीं होती। तुम खुद ही हो जो अपने रास्ते में खड़े हो जाते हो। मिलना और बिछड़ना दोनों ही क्षणिक हैं। इस संसार में कोई तुम्हारा सगा नहीं है, फिर भी हर कोई कुछ देकर जाता है, या तो सबक या साथ। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा बौना ही रहेगा। सच्चाई वो दिया है जिसे आंधियां भी नहीं बुझा सकती। अपने जीवन का आनंद लेना ही सबसे जरूरी बात है। खुश रहना कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो चीज आप दिल से पाना चाहते हैं, बस उसी के बारे में सोचो, क्योंकि वही सोच ही आपको उस दिशा में ले जाएगी। सोच में शक्ति है और खुशी वही सोच चुनने में है। खुशी एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप अभी महसूस कर सकते हैं। कल की चिंता छोड़ो, आज को मुस्कुराहट से गले लगाओ। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आपको यह समझ आता है कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही एक खुशहाल ब्रह्मांड हैं। दुनिया का सबसे खुश इंसान वो होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को महत्व देता है। बांटने से सिर्फ चीजें नहीं, आत्माएं भी बढ़ती हैं। हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, पर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे वश में जरूर है। ये मानवीयता की सबसे सच्ची परीक्षा है। आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा आपकी मुस्कुराहट है। खुश रहना एक प्रतिशोध नहीं, एक आत्मा की शांति है। हर पल जब आप सच में खुश होते हैं, बस वही पल आपका असली जीवन होता है। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। प्रसन्नता का मूल्य तभी समझ आता है जब वो दुख से संतुलित होती है। हर आंसू के पीछे एक मुस्कान की तैयारी होती है। खुद को महत्व देना सीखो। अपने हक की खुशियों के लिए लड़ो। जो अपने आप को स्वीकारता है वही सच्चा विजेता है। हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अमूल्य जिंदगी भी ढल रही होती है। जीवन हर दिन एक पन्ना कम हो रहा है, इसे मुस्कुराकर पढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, ख्वाहिशें तो हर पल बदलती हैं, छोटी छोटी खुशियां ही तो असली सहारा बनती हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सबसे ज्यादा मिल जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुख को जीतने की शुरुआत है। चेहरे की मुस्कान आत्मा की पूजा है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उस एक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। खुशी किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वो पूरी तरह आपके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिस क्षण में आप खुश हो जाए, वही क्षण आपका असली जीवन है। खुशी के पल को पकड़ना कभी कभी पूरी उम्र की साधना है। अगर आप खुश होकर कोई कार्य करोगे, तो उस काम में ही तुम्हारी खुशी बस जाएगी। खुशी का कारण मत ढूंढो, खुश होकर कारण बनो। खुशियां छीनने वाले बहुत मिलेंगे, पर खुद को ऐसी स्थिति में रखो जहां तुम बांटने वाले बनो। देने की कला ही जीवन को पूर्णता देती है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लोग तो हवा की तरह होते हैं, कभी पीछा करते हैं, कभी पीछा छुड़ाते हैं।
जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। उनकी ना तुम्हारी हां बनने दो। जो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढता है वो हर पल जीना सीख जाता है। बचपन की मुस्कानें याद हैं? वो आज भी तुम्हारे भीतर हैं। कांटों के बीच रहकर गुलाब की तरह मुस्कुराना ही असली जिंदगी है। जो सांसें बेच रहा है गुब्बारों में, उसकी बेबसी कोई देख नहीं पाया। जिनके पास दिखाने को दर्द नहीं होता, अक्सर वही सबसे ज्यादा जख्मी होते हैं। लोग बिना मतलब के भगवान को नहीं याद करते तो इंसानों से उम्मीदें क्यों? कभी खुद को भी पूछो, क्या तुम किसी की उम्मीद हो जब तुम्हारे पास सोचने की भी फुर्सत न हो कि तुम दुखी हो या सुखी? तभी तुम सच में खुश रहने लगे हो। खुश रहने का सबसे सरल नुस्खा है, व्यस्त रहो, व्यर्थ मत सोचो। किसी के एहसान पर जीना मत सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर हाल में मुस्कुराहट तुम्हारी अपनी हो। मुस्कान उधार नहीं मिलती, ये आत्मा की अपनी कमाई है। दूसरों को नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि खुद को अपनाकर जियो। खुशी दिखाने की चीज नहीं, जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी गलतियां मन से ही उपजती हैं। यदि मन बदल गया तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन को जीत लिया तो संसार क्या चीज है। जिद है अपनी सोच से जीने की, दुनिया के तौर तरीकों से नहीं। जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास रचता है। खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती, उन्हें बनाना पड़ता है, वो भी अपने भीतर। भीतर का उजाला बाहर के अंधेरों से नहीं डरता। मुफ्त में नहीं सीखा गम में मुस्कुराने का हुनर, बदले में हर खुशी कुर्बान की है। जो मुस्कुरा सकता है अपने आंसुओं के बीच, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। जहां सब कुछ रुक जाए वहां उम्मीद चलना शुरू करती है। जिन्होंने खुशियां बांटी, असल में वही लोग खुश रहे। खुशियां जमा नहीं की जाती, उन्हें बहाया जाता है। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र बीत गई, लेकिन दिल कभी सुकून ना पा सका। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, खुद की खुशी मिल जाएगी। जो पास है उसी में खुश रहना सीखो। अपेक्षाओं की भूख कभी तृप्त नहीं होती, कृतज्ञता से ही तृप्ति मिलती है। खुशी हमारे मूल स्वभाव में है, फिर भी लोग उसके लिए वजहें ढूंढते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, वो तो चलने का तरीका है। बेवजह मुस्कुराओ, क्योंकि खुशी बांटने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं। एक मुस्कान 100 घावों का इलाज है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। आत्मसम्मान की नींव पर ही सच्ची खुशी खड़ी होती है। मीठा बोलना भी किसी की जिंदगी में मिठास घोल सकता है। शब्दों की मिठास शहद से भी ज्यादा असर करती है। खुशी तब होती है जब सोच, वाणी और कर्म में तालमेल हो। अंतःकरण की एकरूपता ही आत्मा की शांति है। खुश रहना है तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो। स्वतंत्रता ही सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी है। एक ही दुख जब दोबारा आता है तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं? जैसे चुटकुला दोबारा हंसाता नहीं, वैसे ही दुख भी दोहराने का हक्का नहीं रखता। बीते हुए दर्द को वर्तमान पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत का असली आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। लोगों का दिल जीतना भी एक जीत है, क्योंकि खेल जीतना आसान है, पर इंसान जीतना वो आत्मा को छूता है। रिश्तों में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां जीत हार नहीं होती, वहां सिर्फ समर्पण होता है। कुछ हार ऐसी होती हैं जो रिश्तों को बचा लेती हैं, और कुछ जीतें ऐसी होती हैं जो सब कुछ तोड़ देती हैं। जो आपकी खुशी के लिए खुद को पीछे कर दे, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। ये हार नहीं, श्रद्धा है। किसी को धोखा देकर जीती गई जीत आत्मा की हार होती है, वो जीत नहीं, आत्मविनाश है। हम अक्सर किसी को जिताने के लिए खुद को हरा देते हैं, लेकिन उस हार में जो जीत छुपी है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी होता है, क्योंकि खुद से जीतना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही समझदारी है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। बुद्धिमान वही नहीं जो हमेशा जीतता है, बुद्धिमान वो है जो समझता है कहां हारना चाहिए। खेल में हार जीत चलती रहती है, पर अफसोस उन्हें होता है जिनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। जब तक आप अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। जीतने का मतलब तेज दौड़ना नहीं होता,
बल्कि लगातार चलते रहना ही असली विजय है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, फर्क बस सोच का है। आप हारते नहीं हैं, आप सीखते हैं, और सीखने वाला कभी हार नहीं सकता। अपनी हार को भी मुस्कुराहट से स्वीकार कर लेना ही असली साहस है, और वही व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। जो भी कठिनाई से निकलकर आता है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरता है। आपकी ताकत आपकी जीतों से नहीं बल्कि संघर्षों से बनती है। खुद को साबित कीजिए, निडर होकर, बिना रुके, क्योंकि डर सिर्फ भ्रम है। कोई भी इंसान हारने के लिए पैदा नहीं होता, जीत उसकी नियति है जो रुकता नहीं। जीत और हार का संतुलन ही जीवन की कला है, जो सिखा देता है कि खुशी कहां टिकती है। अच्छे अच्छों को भी समय ने रुलाया है। वक्त जब करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में किस